हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कहां से ब्लड उसमें एंटर होता है, कहां से एग्जिट होता है, कैसे डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का फंक्शन चलता है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो ह्यूमन हार्ट है क्या। ह्यूमन हार्ट क्या है हमारा, ये एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन मतलब जैसे हम अपने घरों में मोटर चलाते हैं, पंप ऑन करते हैं, तो क्या करता है, वो वाटर को वहां से नीचे जमीन से टंकी तक पहुंचाता है, पाइप से टंकी तक पहुंचाता है। तो सेम काम हमारा यहाँ पर हार्ट करता है, बस वो पानी की जगह ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को पंप करता है। तो कैसे, हमारा जो हार्ट है वो जब उसमें ब्लड आता है तो उसको पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, इसीलिए ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है, इसीलिए ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो हार्ट हमारा क्या है, हमारा हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है, एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन विच ट्रांसपोर्ट्स ब्लड। एक पंपिंग ऑर्गन है जो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब उसको पुश करता है, पंप करता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या, अगर आप साइज की बात करो, ह्यूमन हार्ट कितना बड़ा होता है हमारा, तो हर इंसान का ह्यूमन हार्ट जो है उसके फिस्ट के बराबर होता है। मतलब जितनी बड़ी आपके फिस्ट बनेगी उतना ही बड़ा आपका ह्यूमन हार्ट होगा। ठीक है, जितनी बड़ी आपकी फिस्ट बनेगी उतना ही बड़ा ह्यूमन हार्ट होगा। और ह्यूमन हार्ट जो होता है इसमें कोई भी बोन नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा का पूरा मसल्स का बना हुआ है। क्लियर। तो ह्यूमन हार्ट क्या है हमारा, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। क्लियर। अब ब्लड को पंप करता है तो इसमें ब्लड सबसे पहले कहां से आता है, फिर कहां को जाता है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। देखो ब्लड की स्टार्टिंग कहां से होती है, ब्लड की स्टार्टिंग लंग्स से होती है। ठीक है, लंग्स से मतलब जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, वो सारा ऑक्सीजन कहां पे जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद लंग्स उस ऑक्सीजन को किसको दे देता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ब्लड को दे देता है। फिर ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो लंग्स से स्टार्ट होती है, लंग्स से स्टार्ट होती है। और जो हमारा हार्ट होता है, देखो हार्ट वो 4 चैम्बर का होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। 4 चैम्बर का मतलब उसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं। हमारे हार्ट के अंदर 4 कमरे बने हुए हैं। ठीक है, 4 कमरे में 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, अब यहां पर आप देखो जो हार्ट है हमारा वो 4 चैम्बर का है। ऊपर के दो चैम्बर है हमारे, ऊपर के 2 चैम्बर को हम बोलते हैं आर्टरियम। ऊपर के 2 चैम्बर को हम बोलते हैं आर्टरियम, एक लेफ्ट आर्टरियम और एक राइट आर्टरियम। ठीक है, ऊपर के दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं आर्टरियम, एक लेफ्ट आर्टरियम और एक राइट आर्टरियम। नीचे के दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, नीचे के दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर में हमारा जो हार्ट है वो बटा हुआ है, डिवाइडेड है। अब यहां से आप देखो, मैंने बोला लंग से स्टार्ट होगा, लंग से ब्लड चला वो हार्ट के पास पहुंचेगा। हार्ट के पास वो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, और ये जो ब्लड है आपका, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ये ब्लड आपका ऑक्सीजन लेके आ रहा है, इसलिए इस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो ये वाला ब्लड है हमारा, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, हार्ट के पास जाएगा। हार्ट के पास क्यों जाएगा, ताकि पंप हो सके। उसके पास खुद का प्रेशर तो होता नहीं है, तो हार्ट उसको पंप करेगा, फोर्स लगाएगा ताकि वो और आगे जा सके, ताकि उस पर फोर्स लग सके। तो लंग्स से जो ब्लड है वो कहां पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये जो वेसल है जो उसको लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम तक, जो नस है हमारी खून की, ये वाली नस को हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो यहां पर देखो लंग्स से जो ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और उसको लेके कौन आएगा,
पल्मोनरी वेन। इसके बाद ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर? इतना पहले एक साइड का समझ लो। लंग से ब्लड कहां पे आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा। अभी तक जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ही है। और ये वाली जो वेसल होगी इसको हम बोलते हैं आउटा, इसको हम बोलते हैं आउटा। क्लियर? इसको हम बोलेंगे आउटा। ठीक है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा हार्ट से, वो कौन लेके जाएगा? आउटा। ठीक है? आर्टरी होती है एक आउटा। दो वेसल होते हैं हमारी बॉडी में, एक वेन होती है और एक आर्टरी होती है। यही दो हमारी बॉडी में ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। एक कैपिलरीज भी होती है पर वो ऑर्गन्स के अंदर होती है। तो हम इन दो की बात करेंगे भी, वेन और आर्टरी के, क्योंकि अब हम हार्ट से जुड़ी बातें कर रहे हैं, तो जो हार्ट से जुड़े यही दो होते हैं। तो वेन यहाँ पे हार्ट में लेकर आता है ब्लड को, और आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है। तो ये वाली वेन का नाम है पल्मोनरी वेन, ये वाली वेन आर्टरी का नाम है आउटा। क्लियर? यहां से ऑक्सीजन वाली ब्लड पूरी बॉडी में गई, पूरी बॉडी में जाने के बाद उस ब्लड ने क्या किया? ऑक्सीजन जिस जिसको जरूरत थी पूरे को सबको बांटते हुए चले गए। उनको ऑक्सीजन देकर उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन उनको दे देती है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ब्लड यहां से बॉडी से वापस निकलती है बाहर और आ जाती है राइट आर्टरियम में। सबसे पहले ब्लड ऊपर ही जाएगा हमेशा, बॉडी से निकलकर ब्लड पहुंच जाती है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में अब यहां जो हमारा ब्लड आया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ये वाला हमारा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये वाला जो ब्लड है हमारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीजन तो दे दिया, यहां से क्या उठा लिया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लिया। ठीक है? तो ये वाला ब्लड हमारा क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसके बाद ये जो वेन है जो राइट आर्टरियम में ब्लड को लेके आ रही है, इस वेन का नाम है वेना कावा। इस वेन का नाम है वेना कावा। क्लियर? ये जो वेन है जो बॉडी से आर्टरियम तक ब्लड को लेके आ रही है, इस वेन को हम बोलते हैं वेना कावा। ठीक है? ये लेके आ गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर हार्ट से पहुंच जाएगी वापस लंग्स में। तो ये जो ब्लड यहां से निकल के गई ये वापस डीऑक्सीजनेटेड ही होगा, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो आर्टरी होगी जो ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी, इस आर्टरी को हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है? तो ये यहां पर जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पहुंच गया लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी से लेके आया, मतलब इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड था। लंग्स के पास आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लंग्स को दे देती है, जो हम वापस बाहर निकाल देते हैं, और जो ब्लड वहां पे आई थी उसको वापस ऑक्सीजन दे देती है, और फिर से ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है। क्लियर है? तो हार्ट का जो आपका सिस्टमेटिक फंक्शन है, जो जैसे वो काम करता है वो इसी तरीके से करेगा। सबसे पहले लंग से ब्लड चला, उसने ऑक्सीजन को पिक किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अब पहुंच गया बॉडी पार्ट्स में। ये कौन लेके आया? आउटा। इसने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बांट दिया और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो पहुंच गया राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन लेके आया था? वेना कावा। राइट आर्टरियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पहुंच गया लंग्स में। लंग्स में जब आया तो कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आया? पल्मोनरी आर्टरी। और फिर इसने कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया और उससे ऑक्सीजन ले लिया, और ये सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। क्लियर? अब यहां पर ये देखो कि जो ये सर्कुलेशन चल रहा है, एक साइकिल पूरी होने पर ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार जा रहा है, एक बार लेफ्ट में जा रहा है और एक बार
राइट में जा रहा है, लेफ्ट से जाने के बाद बाहर निकल जा रहा है, फिर वापस राइट से एंट्री कर रहा है और फिर बाहर निकल जा रहा है। मतलब एक साइकिल में 2 बार जा रहा है, 2 टाइम्स। एक साइकिल में अगर 2 बार ब्लड जो है वो हार्ट में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जो हमारे अंदर होता है। मतलब लंग्स से निकलने के बाद वापस लंग्स में जब ब्लड आएगा तब तक वो 2 बार हार्ट में जाएगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में होता है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फिशेज में 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है, इतने नहीं होते हैं। तो फिशेज में जो ब्लड होता है वो एक ही बार जाता है, ठीक है। तो उसमें फिशेज में जो होता है वो कौन सा, सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। मछलियों में जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल होता है, हमारे अंदर जो मैमल्स में होता है वो सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होता है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है हार्ट का सिस्टमैटिक फंक्शन है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जैसे यहां पर जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड पीछे चला जाए, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास जो हार्ट में वो होते हैं वॉल्व, हार्ट में होते हैं वॉल्व्स, वॉल्व्स लगे होते हैं। वॉल्व्स का काम क्या होता है? वॉल्व्स का काम ये देखना होता है कि ब्लड का जो डायरेक्शन है वो एक ही फ्लो में चलता रहे। अगर इधर से आया तो इधर से ही निकले, वापस उधर से वापस ना निकल जाए, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन में ब्लड चलता रहे, इसको कौन देखता है? वॉल्व देखता है। क्लियर है? तो ये हार्ट का हमने मतलब बेसिक सा फंक्शन पढ़ लिया, जिसमें हमने हार्ट्स की सारी चीजें देख ली, कैसे कैसे वो काम करता है, कौन से वेसल्स कहाँ तक उसको लेके जाते हैं। इसको आप पढ़ो, इसको समझो, इसको एक बार प्रैक्टिस करो खुद से याद करके, और जहां कुछ समझ नहीं है उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।